ये गारंटी है कि दुख आएंगे, पर अंतर इतना है किसी किसी को दुख निपटा देता है। निपटाता है कि नहीं निपटाता? किसी किसी को दुख निपटा देता है और कोई कोई दुख से निपट लेता है। बस फर्क इतना है, अब उसमें तुम देखना कि तुम दुख से निपटोगे कि तुम्हें दुख निपटाएगा। यह फैसला तुम्हारे हाथ में है। तकलीफ तो जीवन में आएगी। क्या महापुरुषों के जीवन में कष्ट नहीं आया? हम जिनकी कथा सुन रहे इन्हीं का जीवन देख लो। गरीब से गरीब व्यक्ति के यहां बच्चा हो जाए और उस देखो बड़े आदमी के हो तो वो बहुत कछु करे, डीजे बजाए, फटाका फोड़े, गंता करे, लाखों रुपया उड़ा देता आदमी। गरीब से गरीब के भी बच्चा हो जाए तो वो कुछ ना कर पाए तो थाली तो बजा ही देता है। बजा लेता कि नहीं? चलो ऐसे भी लोग हैं जिनके थाली भी नहीं है तो ताली तो बजा ही लेते। बच्चे के जन्म में ताली तो बजा सकते हैं, पर परमात्मा जब इस संसार में आया और तकलीफ की शुरुआत देखना, गरीब से गरीब माँ बाप अपने बच्चे के जन्म में ताली बजा लेते हैं, पर भगवान के माँ बाप कंस के डर से जेल में ताली भी नहीं बजा पाए। यह शुरुआत थी इनके जीवन की, ठीक है नहीं थी? वहां कोई ताली बजा सकता था? कंस के डर से हल्ला मच जाता। निवेदन ये है कि दुख आएंगे, पर कोशिश ये करो कि दुख तुम्हें निपटा ना पाए, तुम दुख से निपट लेना। और एक बात और समझ लो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई विपत्ति आई, कष्ट आया, आएगा, मनुष्य जीवन है तो आएगा। सब सुखी हो नहीं सकते, और जिस दिन सुखी हो जाओगे उसी दिन ये आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ जो भी ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हो, बैठे हो, ये सब पंडित जी लोग विराजे हैं, जब कुंडली बनती है तो उसमें दो दशाएं निकलती हैं, एक भोग एक भभोग निकलती कुंडली, भोग और भभोग, विंशोत्तरी दशा। कितना हमने भोग लिया, कितना हमें भोगना है। और जिस दिन ये भोग और भभोग खत्म हो जाए तो ये आने जाने का चक्कर ही खत्म हो जाए। अगर जीवन में कष्ट आवे और उससे मुक्ति मिल जावे तो समझना कि भगवान की कृपा है। और जीवन में कोई तकलीफ आ रही हो और जा ना रही हो, जीवन में कोई संकट आवे और जा ना रहा हो, तो कई लोग तो ये कहते भैया अब तो हमारा भगवान से भरोसा उठ गया। अच्छा, कचू कचू तो जा तक कह देते कि अब भगवान है ही नहीं। ये भी प्रमाण पत्र लोग दे देते हैं कि भगवान है ही नहीं। ये मत कहा करो कि भगवान है नहीं। तो जब जीवन में तकलीफ आए तो क्या करें? बोले जीवन में तकलीफ आए तो भजन बढ़ाओ। जब तकलीफ ना जा रही हो, जब जीवन में तकलीफ ना जा रही हो तो समझ लेना कि भजन का वजन घर में कम हो गया, इसलिए भजन बढ़ाओ। आज जिसके घर में भजन की अधिकता होती है, भजन की अधिकता होती है, अगर तुम्हारे जीवन में सत्कर्म है, तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। ये भजन का पावर है। अगर कहूं भजन नहीं है तो तुम अच्छो करवे भी जाइयो सो कहूं गलत हो जाए। अगर भजन है तो गलत करने जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। एक नरसिंहपुर जिले का बहुत बड़ा व्यापारी था, पर उसके यहाँ एक हीरा रखा था, वो किसी को बता नहीं रहा था, बहुत कीमती था। अब उसे बेचना था तो वो गया बॉम्बे, वो हीरा बेचने। उसने ना परिवार को, छोटा सा हीरा
करोड़ों रुपए का था, जेब में रखा, बंबई चला गया। अब ट्रेन लेट हो गई तो वो रात में पहुंचा, वही 12-2 बज रहे थे। अब उसने सोचा मैं कम से कम 25 करोड़ का हीरा जेब में रखे हूं, किसी को बता भी नहीं सकता ना, वो हमें मार के फेंक दे, हीरा ले जे। अब बाजार खुलेगा कल, अब हम क्या करें, बता भी नहीं सकते, हीरा कीमती है। उसने एक उपाय लगाया, बोले क्या, बोले हम छोटी वोटी चोरी कर लेते, पुलिस पकड़ ले स्टेशन पे, हमें कर दे बंद, सो हम भी सुरक्षित और हीरा भी सुरक्षित। सवेरे जमानत करे हैं, छूट जाए। एक माता जी चली आ रही थी छत्ता लाए, उन्हें सोची जो मौका है को छत्ता छुड़ा ले, अब भाई पुलिस तो ठाड़ी है, हमें अंदर डाल दे। दौड़ के गया, उसने उस बहन जी का छत्ता छीना हाथ से। वो बहन जी बोली सॉरी भैया। बोले क्यों, बोले मुझे पता नहीं था कि ये छाता तुम्हारा है, वहां रखा था तो हम उठा लाए। मतलब अगर राम नाम का हीरा तुम्हारे पास है तो तुम गलत करने भी जाओगे तो अच्छा हो जाएगा। वो आदमी गया तो गलत करने था, पर हो गया अच्छा। तो बात चल रही भक्ति और ज्ञान की। मणि में भी प्रकाश है और दिए में भी प्रकाश है, पर दोनों के प्रकाश में अंतर है। दीपक के प्रकाश को पहले दिया लाओ, फिर रुई की बाती बनाओ, फिर तेल लाओ, फिर माचिस लाओ, फिर जलाओ। अच्छा जल जाए तो उसकी सुरक्षा करो, थोड़ी सी हवा चले को बुझ जाए। अच्छा सुरक्षा भी कर दो, मान कई लोग पीपा ईपा काट के रख देते हैं यज्ञ में, कथा में, फिर भी तुम निश्चिंत नहीं हो कि पीपा रख दिया तो तुम निश्चिंत हो गए। अब रात में 2-4 बार देखो तेल खत्म तो नहीं हो गया। होता है ऐसा कि नहीं होता? प्रकाश तो है पर वो स्वतः प्रकाश नहीं है, वो मेहनत का, साधन का और साध्य का प्रकाश है। पर मणि में अपना प्रकाश है, ना उसे तेल की जरूरत है, ना बत्ती की जरूरत है, ना पीपा काट के रखने, न बीच बीच में तेल देखने। यही भक्ति का प्रकाश है मणि। और जब कृष्णा जीवन में आते हैं तो जीवन की तृष्णा अपने आप समाप्त हो जाती है। जीवन की तृष्णा को मिटाना है तो कृष्णा को याद करना ही पड़ेगा, भजन करना ही पड़ेगा। भजन किया करो, जैसे बने वैसे किया करो। झूठा सांचा दिखावे के लिए भजन करो, गांव वाले समझे तुम बहुत बड़े भजनानंदी हो इसलिए भी भजन करो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने एक बड़ी प्यारी बात कही। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि झूठा खेल, ये भक्ति का खेल है, सही है, कि झूठा खेल सच्चा होई, और सच्चा खेल बिरला कोई। जो साचो खेल तो कोनो बिरला ही खेल पाते, अपने जन्म में झूठो ही चालू कर दे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी दोहावली में बड़ी प्यारी बात कही इस विषय में। क्या कह रहे हैं कि तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान। भगवान झूठे को भी मान बचा लेते। एक गांव में एक पंडित जी आए तो तय के पटेल साहब के पहुंचे, बोले पटेल साहब 5 कुंटल गेहूं दान करो। पटेल साहब बोले तुम्हें काय करें? अरे बोले हम बनारस के आए, विद्वान हैं। पटेल साहब बोले हम तो हमारे गांव के महाराज को करे हैं दान, वो 12 महीना हमारे काम में आओ, कब चोला चढ़ाया आओ, अगरबत्ती लगाया आओ, नारियल फोड़े आओ। पंडित जी बोले तो तुम्हारे गांव के पंडित जी पढ़े लिखे तो है नहीं ज्यादा, हम विद्वान हैं। पटेल साहब बोले बिल्कुल नहीं पढ़ो मनवाए हमारे महाराज।
ऐसे ही भगवान कहते हैं झूठो भी है पर नाम तो हमाओ लखे हैं। तुलसी झूठे भगत को मान रखत भगवान, और जैसे मूरख उपरोत खो दान देत जजमान। अच्छा, भक्ति की शुरुआत। अच्छा एक बात बताइयो, हमें तुम्हारे नाए तो पता नहीं है, हमारे नाए मनो हमोरों ने खूब आनंद लो हल्के में। हमने भी सत्य बता रहे हैं, झूठ बोलत नहीं है। हमने जिंदगी में एक बार सिगरेट पी, 11-12 साल की उम्र थी। ऐसे ही दोस्ती यारी में बैठ गए, ले आए और मुंह में वह दवाई तो हती पनामासी। हम आए थे कि लम्बड़दार ने देख लो पीछे से। आज भी वो थपाड़ा हमें खबर है, पीछे ही घलो तो चैथी पे। जो दिन है कि वो दिन है, हम धन्यवाद दे रहे उनको के अगर वे वो दिन हमें थपाड़ा नहीं मारते तो हो सकते हमें तेने होते। आज के समय में और पहले के समय में महाराज बहुत फर्क पड़ गया। पहले की औलाद को गांव के आदमों को डर रहे, तो बाप को तो डराता ही, तो गांव के सियानों डरात तो। और ईमानदारी बताओ, अपनी उम्र जो बैठे हैं अपन, अगर गांव में कोई ने अपन हो गलती पे डांट दो तो अपन घरे ने कहते कि अब भाई घरे घाले हैं हम में। फिर बेई कबू मिलते जिनने अपन हो डांटो, फिर वे अपने पिताजी से कहते कहा है भैया लड़का ने कछु बताई। पिताजी बोले हाँ उन्हें कछु नहीं बताई। अरे यार बोले एक दिन वो हमें तना गलत सो लगो, सो हमने एक थपाड़ा मार दो। तो पापा ने कहा कहते अरे यार भैया तुमने ये काय मारो यार, 4 छुअर मारते जो समय है तो। और आज के तुम कनो के लड़का की शिकायत तो करियो के बाप से कि यार तना मोड़ा देखियो बारात में दारू पिए, तो मोड़ा को बाप के सुख तुम्हारे बाप की पी रहो, तो हमाओ मोड़ा पी रहो, हमाओ पैसा हमाना है। ए चक्कर में आदमी ने आज डांट वो बंद कर दो। बोलो पहले हो तो गांव के सियानों को डर, आज घर के सियानों को डर नहीं है। गांव के तो छोड़ो, आज तो घर के माँ बाप का डर नहीं है बच्चों को। बात हम जा बता रहे थे, बचपन की एक बात खबर आ गई। हमारे माए पहले शुरू में कुमड़ा की बोले पिजत्ते, तुम्हारे ना सो ही होते हैं सो हैट हल्के हल्के रहते ना, से कुमड़ा की बोले अच्छी बड़ी घाई टोर के धल लाई। अब फिर पी रखा है। फिर धीरे धीरे पिताजी ने बिड़ी दाई कि चूल्हे में जल ले अज्जे, सो एक फुक्कू धीरे से होता ही जल दाई। फिर धीरे धीरे पिताजी के कट्टा में से एक बिड़ी निकालन लगे, अब कट्टा धर के चलन लगे। तो बिड़ी का नशा शौक में चालू हुआ था, आदत नहीं थी, पर आज आदत बन गई है। ऐसे ही भजन भी दिखावे के लिए करो, शौक में करो। ये व्यास गद्दी गारंटी देती है एक दिन तुम्हारी आदत बन जाएगी। पहले तुम दिखावे के लिए मंदिर जाओ, 2-4 महीने बाद ऐसी आदत पर है कि जब तक मंदिर न जाओ अच्छो लगे ही नहीं। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है आप सबसे। कई तो ऐसे तुम्हारी में बैठे होंगे कि छिड़िया ने चढ़े हो जो वे मंदिर की मर के तुम्हें बैकुंठ मनो जाने है गाय। बैकुंठ तो रे बिल्कुल सस्तो होगा कल युग में। 150 रुपया में तुम्हें कहाँ जाने हम पहुंचा दे रहे। मन ने पर है मनो, पहली शर्त तो जा है तुम मरे और फोटो बनी। अब वो पे तो अपन हो लिखवाने जो कछु तो स्टूडियो बारे से लिखवाने हो, चाहे स्वर्गवासी लिखवा दे, चाहे गौलोकवासी, चाहे बैकुंठवासी, चाहे ब्रह्मांडवासी। 150 रुपया में इतनी फोटो बन जाती। का करवाने तो बताओ फोटो में। जिंदगी में अंदर की छिड़किया नहीं चढ़े तुम बैकुंठवासिया हो गए पापी। गज्जा की पूंछ पे हाथ नहीं फेरो, फोटो में लिखो गौलोकवासी। पूरे गांव को नरक बनाए रहे, मार के तुम स्वर्ग जा रहे। अब सुख से को जियन नहीं दाओ, मर गए सो कई स्वर्गवासी हो गए फलाने और काय लगे कुछ कौन नरक में सड़ रहा उज्ज कीड़ा बनो।
ये तो फोटो पे लिखवा, फोटो पे तो तुम जो लिखवाने से वो लिखवा ली, बता हो क्या यार आओ फोटो से, कुछ नहीं होए। तो बात हम जाके रहे मंदिर जाएंगे, वो मंदिर में जाके भगवान के सामने सीधे साष्टांग लेट गए, उठे, दो ही पकड़े कान, भगवान के मंदिर में कान जरूर पकड़ेंगे जी जब भी पांव पर हो। और एक बात और आज आपको बता रहे हैं, चाहे आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, चाहे आप कोऊ के पांव पड़ो, चाहे कोऊ आपके पांव पड़े, पैर पड़वाने में बहुत भजन जाता है। पैर पड़वाना अच्छी बात नहीं है, ऊर्जा का स्खलन अंगूठों से होता है। अगर कोई तुम्हारे पांव पड़े तो अपने मुंह से सीताराम जरूर कहियो। कोई भी भने तुम्हारो सारो परे, ससुर परे, भज्जा परे, जैसा ही कोई ने पांव छिए कहियो सीताराम, या तुम कोई के पांव पड़ो तो कहो सीताराम। उससे क्या होगा, उसकी घृणित ऊर्जा तुम्हारे भीतर नहीं आएगी जिसके तुम पैर पड़ रहे हो। अगर सीताराम ऐसे पांव न पड़ेंगे, गए सो मुंह बंद करो, इसका चू नहीं होने, पैर छुओ या पैर छुबाओ तो मुंह से सीताराम जरूर निकले। तो भगवान के मंदिर जाओ और दोनों कान पकड़ लो भगवान के सामने, भगवान के ने पकड़ ली क्यों, भगवान के सामने। अल्प विराम पूर्ण विराम में हो गई दिक्कत, एक शब्द तो नकलेट न करो ना, आदमी जाकर भगवान की मूर्ति को लूम जाए कि महाराज कह गए थे कि भगवान के कान पकड़ने। मंदिर में जाके कान पकड़ो, पर मंदिर जाओ, कान पकड़ने से क्या होगा देखो। पहले तो मंदिर में जाके साष्टांग लेट जाओ, उससे क्या हुई है देखो, तुमोरों ने देखो हुई है एक मशीन रहते भारी बड़ी मिक्सचर की रहते, उसमें लोहो गिरा था, गिट्टी गिरा, सीमेंट गिरा। अच्छा जैसे लोहो डाल दे, गिट्टी डाल दे और सीमेंट डाल दे, एक खड़ो रहते तो चला व्यवहार, वो हैंडल से लगो रहते। जैसे वो हफ्ता खो ससुराले चलो जाए तो सीमेंट गिर जाए, गिट्टी गिर जाए, रेता गिर जाए, चला व्यवहार हो भग जाए। गिट्टी काम की बचे, सीमेंट काम की बचे, रेत काम की बचे, मशीन काम की बचे, नहीं बचना। और कहूं चलावे बारो भर ठीक रेवे, चलात रेवे तो कई सालों मशीन चलत है, चलत के नहीं चलत। अगर चलाने वाला ठीक है तो जावी मशीन आए भैया शरीर, ये में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दंभ, अहंकार, पाखंड, ईर्षा रोज गिर रही कि नहीं गिर रही। तो जैसी मशीन पलट जाते, मसालो गुरो पलटो, मसालो गुरो पलटो, ऐसा ही तुम्हें में जो भरने सो भरत रहो, पर शाम के शाम भगवान के मंदिर में पलटे आओ जाके। वो कहे का है, अरे का जो दिन भर को भरो दद्दा पलट दें और सुख से सो है, अन्य पलटो हो सुमार जाओ। वो में भी संशय ने कहा हो तो पहले तो जाओ सो भगवान के सामने साष्टांग हो जाओ, माने जब मशीन पटक दे पलट दे, फिर उठो सो दो ही कान पकड़ो और माफी मांगो आप दिन भर के जो हमसे गलती भई हो। क्यों? पहले जब अपन पढ़ते और अब के बाल बच्चे भी पढ़ रहे तो शीश दई जाते शुरू शुरू में, हल्के हल्के बाल बच्चों पेन नहीं दो जाए शुरू से, ऐसे कौन में लिखाने लगे डायरेक्ट शीश देते, कैसे उनको पूरी गुद्दा फद्दी करने। पर एक चीज और संगे ले आऊ तो अपन शीश के रबड़ ले आऊ, कितना गूदा फादी करो, रबड़ फेरो, पेपर साफ, कागज साफ,
भगवान भी जानते कि ये बाल बच्चे जा रहे ये तो गलती कर हैं ही, हम तुम ऐसे उन्हें कर्म के पेन के संगे शरीर में एक रबड़ लगाई है, ये कान, ये क्या है? रबड़। अच्छा ईमानदारी बताओ कितना बड़ी गलती का तुमको गोली मारवे जा रहे हो गुस्सा में, और अगर वो के पूरे घर के दरवाजे घुटनों के बल कान पकड़ के बैठ जाएं तो बताओ गोली मार दो। एक बेर तो हाथ ढीले पर हैं, तुम कितना गुस्सा में हो। गांव देहात में पंचायत चलत है और कोई से गलती हो गई गांव में, फिर गांव भर के सब सियाने बैठे बोले बुलाओ उसको, बुआओ। उन्हें कई मालक गलती हो गई जे कान पकड़े, अब ने हुज्जे जा गलती तो पंच माफ करत है कि नहीं करत? मैंने गलती मिट गई कान पकड़े में, जे रबड़ कहाई कि नहीं कहाई? जो हमसे गलती भाई बा मिटी के नहीं मिटी? मिट गई। दिक्कत जा है कि पहले आदमी गलती करत तो वो कान पकड़त तो, आज को आदमी गलती करके कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधो कॉलर पकड़ रहा हो। बोलो पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? और यही से विवाद हो रहा हो। अपन मनुष्य हैं, अपन से गलती हुई है तो भैया कान पकड़ ले, वो कहा जा रहा हो अपनो? मनो कान नहीं पकड़ रहा हो आदमी, कॉलर खुदवर रहा हो सीधो। मंदिर जाया करो, मेरा निवेदन है। अच्छा एक बात बताना आप लोग, शुक्रवार का दिन हो और एक मिस्त्री की 3 दिन से दुकान ने खुली हुई, 1 रुपया की दुकान ने चली हुई उसकी 3 दिन से, और तुम जाइयो गाड़ी सुधरवावे और वो को कहूं नमाज को टाइम होगा होए, नमाज का टाइम हो गया हो, वो तुम्हारी गाड़ी नहीं खोलेगा कि खोल ले। तुम कहियो हम डबल पैसा दे रहे, अरे वो कह धरे रहो हम नमाज को जा रहे। होता है ऐसा कि नहीं होता? शुक्रवार के शुक्रवार मुसलमान मस्जिद जाएगा, संडे के संडे क्रिश्चियन चर्च जाएगा। जैन समाज की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाख बने लाख बिगड़े पर वो सुबह धोती लगा के मंदिर जाएंगे। अब अपन बताओ ईमानदारी से, अगर रामनवमी ने पड़े तो तुम राम जी के मंदिर नहीं जाओ चाहत, जन्माष्टमी ना पड़े तो तुम कृष्ण के मंदिर नहीं जाना चाहते, और कई पापी तो तुम्हारी में ऐसे बैठे होंगे जो रामनवमी को भी मंदिर नहीं जाते। तुम्हारे तो कछु कथा में ऐसे अब दगा संग लपेटा में के भज्जा आ रहे थे, कहीं चलो बैठ जा गाड़ी में, सबने तो मना कर पाए। अब बैठे हो पे देख के कैसे 6 बज रहा है 7 और हम घरे जाएं, वह तो गिर पड़े कि हर हर गंगे हो गई। मेरा निवेदन है या तो रोज मंदिर जाओ, और अगर रोज मंदिर नहीं जा सकते तो मंगलवार के मंगलवार नियम बनाओ कि हम अगल बगल के हनुमान मंदिर पे जाएंगे और शाम की आरती करेंगे, और पूरे परिवार के साथ जाएंगे, अपने बच्चों को ले जाएंगे। तुमने इन बच्चों के हाथ में मोबाइल तो दे दिया, लैपटॉप दे दिया, कार की चाबी दे दी, पर कभी मंदिर जाके संस्कार के बीज बोए हैं तुमने? मोबाइल दिला रहे हो, कार दिला रहे हो, पर संस्कार दिला रहे? कार दे दो, मोबाइल दे दो, लैपटॉप दे दो, पर अगर संस्कार नहीं दोगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने ही तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की नाक को काट के फेंक देगा। इसलिए पूरे परिवार को साथ लेके जाओ। कछु कछु आदमी के हमारे घर की बहुएं बिटियां मंदिर नहीं जाएं, अच्छी बात है, मर्यादा के हम पक्षधर हैं, पर वो दिन तुम्हारी ये मूछें कहाँ गई थी जब बारात में तुम रोड के बगल में हाथ बांधे नगद जा रहे थे, अब पूरे घर के रोड पे नचत जा रहे थे, जब कहाँ टांग दी थी तुमने अपनी इज्जत?
हम तो वो दिन जानते जब तुम कह देते हट बंद करो ये डीजे, हमारे घर की बम्बे बिटेंगे रोड पे ने बम कज्जे हैं नचत। उस समय तुम्हें अपनी इज्जत नहीं दिखानी। मंदिर जाया करो मंगलवार के मंगलवार। बस कान पकड़ लियो जरा रबड़। अच्छा देखो देखो तो है रबड़ के नहीं, देखो तो एक खेरापति तुरे पांव परे भड़री की, अगर ते सच की सांची होए जे को कान न पकड़े उसके कान पक जाएं। ए नर्मदा मैया तुरे पांव पर हमारी सुन लियो, पकड़ो अपने अपने कान। ये आवाज उठाई है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आज मुस्लिम समाज ने ये आवाज उठाई है कि गाय को राजमाता घोषित किया जाए। तो इस सत्ता पे बैठे अभी ये सत्तासीन लोगों को क्या दिक्कत है, फिर भी ये गाय को राजमाता घोषित करने के लिए संकुचित हो रहे। एक नारा लगता है अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। मैं इस मंच से कह रहा हूं इस देश के तब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे जब तक कटक से लेके कलकत्ता और कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इस भारत की भूमि पर गाय का एक बूंद भी रक्त गिरना बंद हो जाएगा, उसी दिन से भारत के अच्छे दिनों का आना चालू हो जाएगा। आज गाय की दुर्दशा है तो जब कोई सरकार आती है, बस ध्यान से सुनना, तो वो अपना मैंडेट देती है कि अगर मैं सत्ता में आया तो इतने इतने काम करूंगा। तो जब राम जी त्रेता में आए तो राम जी ने भी मैंडेट दिया जनता को, मेरे आने से 4 काम होंगे। कौन? विप्र, धेनु, सुर, संत, हित। 4 का हित मेरी सरकार में होगा। राम जी ने 3 काम किए, चौथा काम नहीं कर पाए। करना चाहते थे नहीं कर पाए। कौन सा? गौ सेवा। क्यों नहीं कर पाए? उसका भी कारण है। ईमानदारी बताओ, किसी बड़े नेता का बेटा अगर अपने बंगले पे अपनी कार धोने लगे और उते कछु बैठे हुए आदमी, तो का वो नेताजी को लड़का अपनी कार धो ले? 150 पहले से भर बैठे हो तो कुर्सों पे, और कौन लड़का निकर के कपड़ा लेके कार पोंछने लगे तो पोंछ पे, जौन वे तो कुर्सों पे बैठे हुए अपनी साइट उतार के पहुंचते हैं टायर तक। बोलो गलत तो नहीं है? आज बड़ो अच्छो सीजन चल रहा है वे, शादी आदि में देखियो चांदी की चम्मचें चलने लगी, चांदी के कलर की मिल रही। चांदी कैसे कलर की चम्मचें नहीं चल गई? भयंकर सीजन चल रहा हो, चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी भयंकर चल रही है। चांदी की चम्मच और चमचों की चांदी बहुत भयंकर है। तो जब यहां के कोई छोटे मोटे नेता का बेटा अपने बंगले पे अपनी कार नहीं धो पाता, तो उस समय चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का बेटा, भावी अयोध्या का राजा, जब घास लेकर गौशाला में जाता होगा तो हजारों नौकर दौड़ते होंगे कि नहीं दौड़ते होंगे? राम ने कहा यार ये पद तो मुझे नुकसान दे रहा है, मैं अपना काम नहीं कर पा रहा हूं। तो राम जी ने त्रेता में द्वापर का मैंडेट तैयार करवा दिया। आप पढ़ना इसी दोहे को, रामायण को। त्रेता में द्वापर की घोषणा हो गई, विप्र, धेनु, सुर, संत, हित, लीन, मनुज, अवतार, निज इच्छा। किसकी इच्छा? राम जी की। तुलसीदास जी की इच्छा थोड़ी चली। निज इच्छा निर्मित तनु, मैं ऐसी स्थिति निर्मित करूंगा। बनाना बिगाड़ना तो भगवान के काम में हाथ में है, तुलसीदास जी के हाथ में तो था नहीं। तो निज इच्छा निर्मित तनु, और भगवान का माया
लिख दे। बोले क्या? बोले अगली बार का घोषणा पत्र, माया गुण गोपाल, अगली बार मैं गोपाल बन करके जाऊंगा और सिर्फ गौ सेवा ही करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। भगवान का नाम ही है गोपाल। अच्छा, भगवान कृष्ण चरवाहा बन के क्यों आए? राम लक्ष्मण एक बार जंगल में चले जा रहे थे, ध्यान से सुनना। तो लक्ष्मण के कानों में कुछ आवाज आई। कौन सी? बोले राम बने दूल्हा दुल्हैया सिया जान की। लक्ष्मण जी ने कही भैया जे हैं उतने इनके ब्याह के गाना हो रहा है। लक्ष्मण जी बोले भैया तना हम देख के आ रहे। गए तो ऐसे 10-20 बाबा जी हरे छेवले के पत्ते पे। छेवले के पत्ते का बड़ा महत्व है प्यारे, ध्यान रखना। कुछ कर पाओ। देखो एक और बात बता दें, जब हम पे भी घटने और तुम पे भी घटने, जब भी हमारे घर में कोई हमें छोड़ के चला जाए और उसकी तेरहवीं हो, तो जो 13 ब्राह्मण भोजन को आवे उनको सिर्फ छेवले की पत्तल में भोजन कराना। तुम जब लाखों चीजें व्यवस्था कर लेते हो तो 13 पत्तल और 26 दोना की व्यवस्था नहीं कर सकते। जहां से मिले वहां से लाओ, क्योंकि 13वीं का भोजन अगर छेवले और श्राद्ध का भोजन, श्राद्ध का भोजन और 13वीं का भोजन, तुम्हारे घर में भली चांदी के बर्तन हो पर कोशिश करो कि 13वीं का भोजन और श्राद्ध का भोजन छेवले की पत्तल में हो। आपके देखा कि खाकड़ का, खाकड़ क्या? खाकड़ हमारे तो छेवलाओं को पलाश भी नाम है। अगर जिस व्यक्ति की 13वीं हो और श्राद्ध हो और अगर खाकड़ के पत्तल में भोजन करा दिया जाए तो उसकी आने वाली पीढ़ी में कभी दरिद्रता नहीं आती है। इतना महत्व है छेवले का। ये ब्रह्मा जी हैं, श्राप के कारण ब्रह्मा जी छेवला बने हैं। छेवला ब्रह्मा जी हैं और इसीलिए हमारे यहां शादियों में छेवले का खाम गड़ता है। अब आजकल तो लोग हरिया लग गई आम को धरें, सो शादी में आम, सो लड़ाई आम, ब्याह टूट वो आम। आम अकेलो फल नहीं हुए, आम आदमी को भी कहते नहीं कहते कौन ये कौन? अरे बोले क्षेत्र का आम आदमी है। आम अकेला फल नहीं है, आम आदमी भी होता है। तो छेवले के पत्तल में भोजन जरूर कराएं। और एक बात और सुन लो, तना कड़वी है। अगर तुम्हें जो पता होए कि जो ब्राह्मण शराब पियत है तो वो पत्तल उठा के नाली में फेंक यज्जू के आऊं। मन शराब पीने वाले ब्राह्मण को श्राद्ध में वो 13 महीने नहीं होती, जो चाहे श्राद्ध करियो ही ने। अगर शराब पीने वाला ब्राह्मण तुम्हारे घर में श्राद्ध और 13वीं का भोजन कर जाता है तो उस आत्मा के करे कराए पुण्य नष्ट हो जात और वो नरक की यातनाओं को कई जन्म बिगड़ जातो, अपंग पैदा होते वो जीव। अगर तुम्हें सात्विक शुद्ध ब्राह्मण ना मिले तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि तुम किसी समाज के हो, अपने भांजे को बुलाओ, ओखो टीका लगाओ, ओके पांव धुलाओ और ओखो बैठार का श्राद्ध खुआ दे। 13वीं को भोजन भनेज को करा दे, पर शराब पीने वाले ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए, शास्त्र के विरुद्ध है। तो महात्मा पत्तों पे बेर मकोर धर के नच रहे। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी क्या कर रहे? महात्मा बोले दिखा नहीं रहा कि राम जी की शादी हो रही। अरे लक्ष्मण जी बोले राम जी कहाँ है, कब भी आओ भाव। तो महात्मा बोले कि सुनो ठाकुर साहब,
तुम्हारे भैया की शादी में एक कमी रह गई थी, वह हम पूरी कर रहे। लक्ष्मण जी बोले चुप करो, तुम हमारे भैया की शादी में कमी ढूंढ रहे, जहां ब्रह्मा विष्णु महेश बारात में आए हो, इंद्र अष्ट सिद्धि नौ निधि सेवा में लगी हो, और तुम कह रहे के कमी रह गई। इतने में राम जी आ गए। लक्ष्मण क्या बात है? अरे बोले भैया देखो तो ये फक्कड़ बाबा कह रहे आपकी शादी में कमी रह गई। राम जी बोले लक्ष्मण महात्मा झूठ नहीं बोलते, कमी रह गई हुई है कछु न कछु। बताओ महात्मा क्या कमी रह गई? मेरे हिसाब से तो कोई कमी नहीं रही। महात्मा बोले सरकार आपकी बारात में ब्रह्मा विष्णु आए होंगे, इंद्र आए होंगे, दिक्पाल आए होंगे, बड़े बड़े देवता आए, यक्ष नाग गंधर्व किन्नर आए होंगे, पर एक कमी रह गई। भगवान बोले भाई तो पूछ रहा है। महात्मा बोले हम और नहीं आ पाए थे। तो कमी तो रह गई कहा जब हम नहीं गए तो हम बा कमी पूरी कर रहे हैं। राम जी बोले यार आ जाते, हम फिर से दूल्हा बनते, सीता को दुल्हैया। बोले गए थे प्रभु पर आपसे मिल नहीं पाए। और भगवान ने कही बताओ ये सो राजपद का काम को कि हमारे संत ही हमसे नहीं मिल पाए। भगवान बोले अगली बार हम बरेदी बन के जे कोई परमिशन नहीं, जे को जहां मिलने होते मिलो। बताओ बरेदी गंगे चराए बारिश को परमिशन लेने पर पता लगा ले कौन मेड़ पे गंगे बिखरी होते जाके बैठ के बतिया ले। तो भगवान ऐसे साधारण बन के आए। बोलो श्री सीतानाथ भगवान की जय हो। तो भगवान कृष्ण के जन्म का प्रमुख उद्देश्य था गौ सेवा, और आज उसी गौ सेवा के लिए भैया श्री सत्येंद्र जी पटेल साहब पारसवाड़ा के द्वारा 2,51,000 रुपए की पवित्र दान राशि सांवरे सा है। वो पूरा पैसा जो कथा का आयोजन समिति होगी वो मंच से हम बता के कि तुम्हारे गांव में 1 लाख आए कि 10 लाख आए, सो जे ले भैया भड़ली वाले तुम्हारे। अब ये पैसा से ये गांव में अगल बगल जो गरीब बेटियां हो उनका विवाह कर देना, हमें तुम्हारा 1 नया रुपया नहीं चाहिए। अब तुम हमें दक्षिणा क्या दे रहे हो वो दे आओ किसी गौशाला में जहां तुम्हारी श्रद्धा हो। हम तो जब तुम्हारे गांव से कथा करके जाने लगे तो हमें 11 तुलसी के पत्ते हमारी झोली में डाल देना, हम आपके हाथ जोड़ करके आपके गांव से विदा होके चले जाएंगे। और अगर हम बेटी के विवाह के बाद चढ़ोतरी का और दक्षिणा का पैसा लें तो नर्मदा हमारे गले में बेकीरा पारे अगर वह है तो कि हम मरे हैं ने और हमें देख के कप जाए आदमी कि रे जो आए नर्मदा को प्रकोप। अगर वे हैं कलयुग में उन पानी भी आ रहा हो तो हम क्या कर लें, अपन तो सीधे सीधे हैं। कौन सत्य है नर्मदा में, तो अगर बेटी के विवाह के बाद हम किसी से पैसा लें कथा का, चढ़ोतरी का और चाहे दक्षिणा का, हमारा उद्देश्य है गरीब बेटियों का विवाह हो और अंधी अपंग अपाहिज गैया की सेवा हो। जिसके गांव में रहेंगे बस भोजन करेंगे पति पत्नी, और हमें जहां जाना है वहां तुम छोड़ आना, ठीक? जहां हमें जाना है वहां छोड़ आना। को ने बोले समय गौशाला पक्की है, सो गोबर फेंके 2 आदमी खावे तो हमें दे है आदमी, हमें तो भरोसा है। मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ी कंडा आग, और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। महाराज जी एक दृष्टांत पढ़ रहा था, मंच से कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पर इतना सुंदर भाव पढ़ा मैंने एक दिन कि आंखों में आंसू आ गए। महाराज जी सुनना बड़े मर्यादा में सुन लेना। एक गुरुजी का शिष्य था और उसको हाथ में थोड़ा सा फोड़ा हो गया। अब उसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई उसमें। अब फोड़ा तो फोड़ा ही है। अच्छा वो दुनिया में कभी गया नहीं था, सिर्फ जंगल में रहो जिंदगी भर। एक दिन गुरुजी ने सोचा अब हमारे जाने का समय हो गया है और अब इसको जिम्मेदारी सौंपे। तो कहा बेटा आज तू तो चला जा भिक्षा लेने। पहली बार वो लड़का भिक्षा लेने गया, बड़े मर्यादा में सुनना मेरी बात।
एक घर के दरवाजे खड़ा हो गया और कहा कि कुछ मिले। तो एक बिटिया 25-30 वर्ष की कुछ आटा सीधा सामान लेके उस लड़के को देने आई और उस लड़के ने उस बिटिया की तरफ देखा तो अपना भिक्षा का पात्र फेंक करके और जोर जोर से रोने लगा। बहुत जोर जोर से रोया वो। तो उसकी मां निकल के आई, बोले महाराज क्यों रो रहे? अरे बोले तुम का पागल हो? बोले काहे? बिल्कुल भोला था, दुनियादारी जानता नहीं था, बड़े मर्यादा में वो तो दिमाग में हमने पढ़ा था, पर आ गया आज दिमाग में। वो लड़का बोला कि हमारे हाथ में इतना सा फोड़ा था और हमें इतनी तकलीफ हुई और तुम्हारी इस बेटी को ये 2-2 फोड़े हैं, तुम इसका इलाज क्यों नहीं करवा रही? क्योंकि वो जानता ही नहीं था दुनियादारी। माँ समझ गई कि भोला है। बोले बेटा ये फोड़े नहीं है। बोले फिर? नाम लेके बताया। बोले भगवान ने क्यों बनाए? तो उस माँ ने कहा बेटा इसके यहाँ बच्चा होगा, इसके पेट से बच्चा होगा और जब बच्चा होगा तो वो पायपान करेगा, इसलिए भगवान ने आने वाले की व्यवस्था इस लड़की के शरीर में कर दी। उस लड़के ने भिक्षा पात्र दूर फेंक दिया। बोले क्यों? बोले जो दुनिया में आया नहीं उस परमात्मा ने उसकी व्यवस्था कर दी और मैं तो आ गया हूं तो मेरी व्यवस्था तो पहले हो गई होगी। तो मुर्दे को प्रभु देते हैं लकड़ी कंडा आग और जीवत नर चिंता करें जिनके बड़े अभाग। और रही बात संपत्ति की तो उसे संतुष्टि होने नहीं है। क्यों बाबों ने इतना रुपया कमाओ, हर जिले में आश्रम है और आखिरी में जेल की रोटी खा रहा है। बताओ, हम तो दत्त महीनों के तैसे मांग मांग खाते रहे, हमें जेल की खाने आए ने, हमें ऐसी जायदाद चाहने आए ने, हमें खूब आश्रम बनाने आए। ऐसे हम तो सब हमने तो संकल्प ही ले लो ठाड़े होकर नर्व किया ही नहीं कि माई सत्यानाश करिए मूरो। मैं तो अच्छी कथा कराता रहे, जोन गांव जाए 1-2 लाख इकट्ठे करे। और पहली कथा भी सुन ले, अब बता दें बिटिया के विवाह के बाद जो पहली कथा होगी वो नरसिंहपुर जिले में होगी, नरसिंहपुर मेन शहर में। और उसमें 101 बेटियों का विवाह होगा। हम जो पूरे 25-30 साल की जजमान खचोल लिया, जहां जहां है दुनिया भर में सब को खचोल लिया है कि देव रे पैसा आपको ना हमें अचाने और तुम्हारों कितने भी यहाँ हैं। हाँ कि को पिसी ले आओ, को दाल ले आओ, को गुड़ ले आओ, को बराई ले आओ। अरे बराई की भी जरूरत पड़े, लड़ाई भड़ाई भाई तो लठे आई कहाँ से हो जाए। तो इसलिए मुझे आपके अब धन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। बिटिया को भी आओ तो हो ही है, और हमें मोड़ी के भी आओ की भी चिंता नहीं है ज़्यादा। आओ हमने कर दें 1200 कथाएँ। कहूँ हम आओ एक एक जजमान हमें 1000 रुपया दे है मोड़ी के व्यवहार को, तो 12 लाख हो रहा दादा। आओ हम तो खुदा ही जो है कार्ड लगावे। आओ और कहें दादा तुम आ पाओ चाहे नहीं आ पाओ, व्यवहार बनो दे आई दे। हाँ हम तो खुल के कह दे हम तो बहुत खतरनाक पागल हो गए, हम तो उसे गर्मी में दिमाग सनक जात। हम तो लिखवा दें कि दादा तुम्हारी उपस्थिति उतनी अनिवार्य नहीं है। आदमी कार्ड में नहीं लिखवाते कि आपकी उपस्थिति अनिवार्य, हम लिखें लिफाफा भर पहुँचा दिए और फिर हम मुझको कर्जा कर लें ब्याह में ले भी बारी आए कि हमारा कच भी नहीं कहाँ से देता है, हम ही खुलवा चलो जो हमारे जा जाते हैं। ये तो आनंद की बातें हैं। पर बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। पर आपसे एक और बात कह दें, हम एक वृद्धाश्रम बनवा रहे हैं बहुत बड़ा, लगभग 200 लोगों के रहने का। आखिरी में हम उन्हीं की सेवा करेंगे जिनका कोई ना हो, जो अंदरे हैं नाए माए बेचारे, कोड़ी रोगी, हमें जे चाहने, जैसे हम गन्ने उठा रहे हैं, अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज, ऐसे ही हम बूढ़े में बुढ़ापे में ढूंढे आदमी को, उनको पाँव टूटो हुए, उनको हाथ टूटो हुए, को बीमार हुए, तो उनको ले जाए हैं। बाबी हम ऐसे कबाड़ खाने टाइप को खोले। हाँ
हमारे का बहुत सोच दुनिया की उल्टी है। तो अगर आप कह दें तो हम ये पैसा उसमें टाल से लगना है उसमें लगवा दें वृद्धाश्रम में, ठीक है। कई बूढ़े माँ बाप रहेंगे, हम चले जाएंगे, आप चले जाएंगे, पर अपने बच्चों को वो आशीर्वाद देंगे कि जिसने हमारी व्यवस्था यहाँ कर दी भगवान उसके आगे वंश की व्यवस्था पूरी करे। तो ये पैसा हम उस वृद्धाश्रम में लगभग 6,000 वर्ग फुट जगह में बना है, 6,000 वर्ग फुट में बन रहा है। तो लगभग तैयार हो गया है, टाल्स पुट्टी भी हो गई, टाल सही की जुगाड़ नहीं आती, सो आज भगवान ने बाबी कर दी। भगवान सुना थे रे हम आई, हम सोच रहे थे यार तो पैसा में कहाँ से ले आएंगे। अरे भैया जो कन्या न होती न व्यवहार होता। अच्छा दुनिया के जितने रिश्ते हैं वे काय से बने? बिटिया से बने कि नहीं बने? मामा कहां से आए? मम्मी ने होती तो मामा होते। मौसिया कहां से आए? मौसी ने होती तो क्या के मौसिया। जीजा जी कहां से आए? दीदी ने होती तो जीजा जी होते, नहीं होते। अरे तुम मूड मटका रही, तुम्हें तो मार रही बिटियों को। सबसे बड़ी दुश्मन तो तुमैया हो, नारी नारी की दुश्मन है। कैसे संग दे देते बेन तुम्हारे इन पापियों को। जब ये कहते हैं कि घर में बिटिया है ऑपरेशन करवा लो, तो तुम भी तो कौनों की बिटिया हती बेटा मोरी बेन हरो। मत संग दिया करो ऐसे पापियों का। लड़का लड़का मरे जा रहे। धृतराष्ट्र के हतेरे 100 हते, एक आध बचो। चलो धृतराष्ट्र के कम हैं। रावण के हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 2.25 लाख। वो तो जाको पहले चुनाव ने चलती न 2.25 लाख वोट तो की परमानेंट हती। वो के घरे नहीं जाना तो एक विधायक पक्को। अब फिर उनके वह ब्याह होगा 4.5 लाख। एक प्रदेश की सरकार तो रावणाई की थी पूरे घर के, पर उनके रिश्तेदार 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, घर में नहीं को दिया धरबे और बाती। जरूरी नन्या रे कि धृतराष्ट्र जैसी औलाद होवे और रावण जैसी। कहूं जनक कैसी एक बिटिया हो जाए सीता, तो कई कुल को तार देवे प्यारे। ऐसे आज लड़का लड़की में भेद न करो। जो कन्या न होती न व्यवहार होते, कहो कैसे बंधते वो संबंध धागे। घराती न होते बराती न होते, जो दंपत्ति जोड़ा न तैयार होता। और ना राम होते न बलराम होते, यशोदा का प्यारा दुलारा न होता। यशोदा कौशल्या ने होती देव की तो ये कहाँ थे। इसलिए ये जघन्य अपराध मत करो। और जितने डॉक्टर बैठे हो, अगर तुमने ऑपरेशन करो तो तुम्हारा तो हो जरे वंशनाश। सुन लिखो जितने, और यूट्यूब पे सुन लिखो, जितने डॉक्टर गर्भ में बिटिया मार रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी औलाद मारे है जो विपिन बिहारी की गारंटी है, और तुम मरो कुत्ता की मौत। और जौन रिश्तेदार संग दे रहे हो ऐसे काम में, तो तुम्हारी मिठे 3 पीढ़ी लंगड़ा ही लंगड़ा पैदा हुन्य बोरा। हाँ बिल्कुल ध्यान रखियो को बिटिया मार में ऑपरेशन को तुमने संग दो कौन रिश्तेदार को, सत्यानाश हो जाए। 3-4 पीढ़ी ऐसे लंगड़ा ही लंगड़ा हुन्य पूरे पैदा। एड़ा भेड़ा नथु घेरा तो ही घरे आवे भगवान ये नरबदा। ऐसो काम न करो, बिटियों को ने मारो। अरे जे 2-2 कुल की लाज बचाऊ थे मोड़ा, तो मरवे के बाद पानी दे के नहीं दे जो ठिकानो नन्या। वो जिया तुम्हें तो दे नहीं रहा लुगाई के मारे। बताओ तुम अइया बैठे और हम तुम अइयों की क्या राय। गड़ रही हो तो आज बहु दत्ता के पांव पर लियो घरे जाके के गलती हो गई माफ कर दे। अकुंपाने गड़े हमारी तो आज नर्मदा में कूद के मर जा, परसोत्तम है तराई जाओ। तुम बहु दत्ता से नहीं बोल रहे तो फांसी लगा लियो। धिक्कार तुम्हारे लाने।
कोनू के घरे जाओ कितने बड़ो मकान बनो होए, अगर उनके बूढ़े माँ बाप को मोतरो मिल जाए चेहरा तो समझियो कोनू भिखारी के घरे आए हो, और भली टपरिया में गए हो। अगर कोनू के बूढ़े माँ बाप हंसत मिल जाए तो समझ लियो हम बहुत बड़े राजा के दरवाजे बैठे। राजा वो नहीं बड़ो आदमी जे को मकान बड़ो है, और मकान बड़े से अगर तुम बड़े बन रहे तो भारत का सबसे बड़ा मकान होता है राष्ट्रपति भवन, और वो में जो छिपकुली रहता वह तुमसे बड़ी कहाई। बड़े मकान से तुम बड़े नहीं हो, बड़े मन से बड़े बनो। धन से तो सब बड़े हैं, मन से भी बड़े बनो, और मन से बड़े जब कहा है जब माँ बाप की सेवा करो। न तुम तो हमारे गोड़े काट के ले जा मार जाओ मनो कीड़ा पा रखे, तुम कौन बाबा को लू में रहो कितना संतों के पीछे फिरा तरह कुछ नहीं होने, मार जाओ कीड़ा पार के मारो। और हम तो कहते भगवान हमारी तक कहा 10 कीड़ा हमारी तरफ से और परे वो के हिस्सा के तो परे ही मनो जो बहुत दद्दा दुख दे रहा हुए वो की तो बहुत खराब गत होने रे कलयुग में। राम बसदेव देवकी को कंस ने मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित अब हम तुम्हें लेवा चले कहाँ, गोकुल। सुबह सुबह यहां से कथा प्रारंभ हुई कि नंदस्तम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना। क्या हुआ है नंद बाबा के यहाँ? तुम उन्होंने बहुत कथाएं सुनी बड़े बड़े विद्वानों की। हम तो आए ऐसे अंगूठा छाप जो मुंह में आई सुधाई जात। तुमने तो अच्छे बड़े बड़े विद्वानों सुनो, पर आज तक कौन जा कही के नंद के मोड़ा भाव। चलो हो सकत वो बुंदेलखंडी ने हुए, पढ़ो लिखो कौन जा कही नंद के लड़का भाव। चलो वृंदावन से भी विद्वान आते हैं, नंद के छोरा भाव कई कौन आज तक। चलो पढ़े लिखे भी आजकल कथा अंग्रेजी में करने लगे, कौन जा कही नंद के सन भाव नहीं कही क्या कहते हैं, नंद के आनंद भयो सब जने जाई कहते, क्योंकि भगवान आनंद है। क्या लिखा है भागवत में, नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो। अलहाद माने प्रेम। एक शब्द और बड़ा प्यारा यहां है, भगवान जाते किसके यहां है? नंद के नंदस्तम आत्मज उत्पन्ने जाता अलहादो महामना। सुखदेव जी जा भी कह देते महाधना, जिनके बहुत धन हुज्जे भगवान उनके जे हैं, या जो बहुत ऊंची जात को हुज्जे भगवान वो के जे हैं। पर सुखदेव जी कह रहे महामना, जिनको मन बड़ो है भगवान वो के जे हैं। भगवान जात पात नहीं देखत, जो जात पात को जहर तो दद्दाए राजनीति की गंदी उपज आए, वोट ने अजा जात पात फैलाई। बताओ कई आदमी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति पाति बना दी, तो जाति प्रमाण पत्र तुम सरकारी उमकाए बनवा रहे, हम उन्होंने बनाई तो तुम्हें बनाने थे। सरकारी नौकरी में काय मांग रहे फिर आधार, जाति को आधार। ये जात पात आज की गंदी राजनीति की सोच है। हमारा धर्मशास्त्र कहता है कि जात पात पूछे नहीं कोई, वो हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का है वो हमारा है। और अगर शास्त्रों में जात पात था तो मीराबाई छत्राणी थी, ठीक है नहीं थी? मीरा के गुरुजी को हते संत श्री रैदास, अब कहां हती जात पात बताओ? गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण बालक थे, पर गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरुजी को हते नर हरिदास। कौन समाज के हते? सोनी समाज के। नर हरिदास की जाति का हती स्वर्णकार समाज। सबरी के गुरुजी कौन थे? महात्मा मतंग। किस जाति के थे? सेन समाज के। मतंग ऋषि सेन समाज के थे। कहां थी जात पात? हमारे यहां
जाति को नहीं, हमने कर्मों को प्रधानता दी है। हमारे यहां अगर रावण भी ब्राह्मण होकर गलत मार्ग पे चलता है तो उसको भी हमने हर साल जलाया है, तिरस्कार किया है कि नहीं किया? पर इस वोट बैंक ने बा सत्यानाश करी है। आज भी जब देश की जनगणना होती है तो कैसे होती है? भारत में क्रिश्चियन 1%, यवन 14-15%। फिर जको की दम नहीं पड़ रही कि जाके देवे के हिंदू 85%, फिर कहें SC ST OBC फलाने ढिकाने सवर्ण ये 15%, ये 20%, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस दिन ये कह दिया जाएगा कि सनातनी 85%, उस दिन आधी कुर्सियां खतरे में चली जाएंगी। मेरा निवेदन है, आज हर जगह सिर्फ राष्ट्र की चर्चा है।